वेलकम टू शिक्षालय। शिक्षालय में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण 50-50 प्रश्नों का जो पार्ट 1 करके सीरीज को लाया था, उसके बाद हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, बीएसएससी ये सब इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी कारगर होगा। हमारा मुख्य रूप से बीपीएससी जो आने वाले 67 बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वो हमारा प्रारंभिक फोकस होगा। तो हम लोग जो इन पार्ट में जिन टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे, आइए उनका थोड़ा हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद हम लोग संविधान सभा, फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं सांसद के प्रश्नों को हल करेंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रश्नों को मुख्य रूप से देखेंगे। संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात के प्रश्नों को देखेंगे। वित्तीय संस्थान, रिजर्व बैंक, राजकीय बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाएं इत्यादि प्रश्नों को हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो आज का हम लोगों का प्रारंभिक टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। तो इन प्रश्नों को हम लोग आज हल करते हैं। मैंने पार्ट 1 में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है, तो उसमें से हम लोग आज पहला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1935 में अंतर्विष्टीय अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? विकल्प है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में जो शामिल किया गया था वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमारा जो पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लंघन था। तीसरा, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। इन तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? या फिर उत्तर ए या बी, कथन ए या कथन 2 सही होगा, या कथन बी या कथन सी, या कथन 1 या कथन 3, या कथन 1, 2, 3। तो सही ये तीनों कथन जो है सही हैं। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत प्रविष्ट किया गया था वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936। ऑप्शन नंबर
बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करिए। पहला कथन है, यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानी जाती है। बी, दूसरा कथन है, इस अधिनियम में केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो असत्य की बात कही गई है, तो भारत अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नियम को जाना जाता है। तो विकल्प ए जो है यहाँ पे गलत होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। तो विकल्प ए सही है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड पीसीएस प्री और 56 और 53 और 55 बीपीएससी में पूछे हुए सवाल हैं। तो इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इस नियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नियम से भी जाना जाता है। और 1919 के अधिनियम को मार्लो मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1881। सही उत्तर है 1861, 1861, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? विकल्प है, चार्टर एक्ट 1833, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया, कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, या 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, या 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, या 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत? तो सही विकल्प है 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। आप लोगों को पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद यह निर्णय लिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, कब खोया? 1793 के चार्टर एक्ट में, या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो सही उत्तर होगा इसका 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीएससी में प्री में पूछा गया भी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 13वां प्रश्न होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा
किया गया था, जिसके अंतर्गत बॉम्बे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? विकल्प है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा 15वां आज का अंतिम प्रश्न है। ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय परिषद द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? पहला विकल्प है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। इसका सही उत्तर होगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 द्वारा यह किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले पार्ट में हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे और हम लोग पॉलिटी को प्रश्न वाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक होंगे उन पे हम लोग वीडियो को देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।